हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। बहुत ही कॉमन डिजीज है, हर लोगों को ये पता है कि टाइफाइड होती क्या है, टाइफाइड होती भी है हर जगह। तो ये बहुत ही कॉमन डिजीज बन चुकी है जो कि हर गर्मियों के सीजन में ज्यादातर ये देखने को मिलता है। तो गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं आपको पहले से ही इस बीमारी से अवेयर करा दे रहा हूं ताकि आप इससे बच सकें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइफाइड होता क्या है और ये किससे फैलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही डिजीज से रिलेटेड वीडियोस जब हम अपलोड करें तो आप इससे अवेयर हो सकें, इससे आप इंफॉर्मेशन ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टाइफाइड के बारे में, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन का, जिससे क्या होता है हमें फीवर सबसे पहले आता है, इसलिए इसको टाइफाइड फीवर के नाम से भी जानते हैं। और क्या होता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो भी हमारे आंत का यानी इंटेस्टाइन का। वो कौन सा बैक्टीरिया है इसका नाम हमने यहाँ पे लिख रखा है। उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, लेकिन ऑलरेडी प्रेजेंट हमारे इंटेस्टाइन में जो होता है वो लिमिटेड मात्रा में होता है, एक लिमिटेड वैल्यू उसकी होती है, जो कि हम जब ये ट्रिगर हो जाता है किसी चीज से, जब हम इसे किसी चीज से स्टिमुलेट कर देते हैं, एक साइड इसको क्या करते हैं एक तरह से अगर जगा देते हैं तो क्या होता है कि हमें ये बुरा असर पहुंचाता है। तो ये किससे स्टिमुलेट होता है और कैसे ये हमको इन्फेक्टेड करता है या हमें बीमार करता है, चलिए जानते हैं पूरा प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, जब हमारा साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो हमारे इंटेस्टाइन में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, लेकिन जब कोई कंटामिनेटेड फूड या वाटर जब हम इंटेक कर लेते हैं, कंटामिनेटेड फूड या वाटर का मतलब ऐसे फूड जो इन्फेक्टेड हैं, पहले से कोई पर्सन जो कि टाइफाइड से इन्फेक्टेड था उसने उसको छुआ है या उसने उसको चखा है, खाया है, तो क्या होगा उसे हम जब खाएंगे तो जो हमारा साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो क्या होगा कि इन ट्रिगर्स फैक्टर हैं जो वो इनको उसको ट्रिगर कर देंगे यानी कि उत्सुक कर देंगे, जिससे क्या होगा ये इसकी मात्रा हमारे इंटेस्टाइन में बढ़ने लगेगी और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाने लगेगा इंटेस्टाइन से होकर के। ये कहा हमारे माउथ से ये एंटर होता है और फिर इंटेस्टाइन में जाता है अगर बाहर से हमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो। और बाकी अगर हमारे अंदर का ही जो सैल्मोनेला टाइफी है वो अगर हमें बुरा इफेक्ट दे रहा है तो वो कैसे होता है, ये इन्हीं सबसे ट्रिगर हो जाता है, उत्सुक हो जाता है। दूसरा इसमें एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो है फीकल मटेरियल, यानी किसी भी ह्यूमन का फीकल मटेरियल, जो पहले से ह्यूमन कोई भी व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड है टाइफाइड से, अगर उसका फीकल मटेरियल हमारे कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या होता है उससे भी हमें टाइफाइड होने लगता है, हमें भी उसका सिम्टम्स होता है। अब बात करते हैं ये साल्मोनेला टाइफी हमें कैसे असर करता है। तो फ्रेंड्स, साल्मोनेला टाइफी या तो हमारे माउथ से इंटेक होता है, अंदर जाता है, या तो हमारे जो इंटेस्टाइन में है वही ट्रिगर होके हमें बुरा इफेक्ट देता है। तो हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये क्या करता है, 1 से 3 वीक तक हमें कोई सिम्टम शो नहीं करता, यानी 1 से 3 हफ्ता तक हमें पता नहीं चलता। और 1 से 3 वीक के बाद ये क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन यानी हमारे आंतों की वॉल्स यानी उनके दीवार के से जाके हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, तब हमें जाके असर दिखता है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये क्या करता है, सबसे पहले हमें हाई फीवर देता है, बहुत ज्यादा तेज फीवर होता है। हमें बहुत तेज फीवर होने के बाद हमारा अगला सिम्टम्स हेडेक हो जाता है, हमें हेडेक होने लगता है, फिर डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन, इस तरह से 4-5 सिम्टम्स ये शो करता है। हाई फीवर में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको क्या होगा कि फीवर हो सकता है, जिससे आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे और वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी इस फीवर की वजह से। कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, डायरिया भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सिम्टम्स हमें जब नजर आएंगे तो हमें इसको कैसे पता लगाना है, इसको कैसे डायग्नोज करना है। तो फ्रेंड्स, इसको डायग्नोज करने के लिए हम अपने यूरिन और ब्लड का टेस्ट कराएंगे और साथ ही साथ हम अपने फीकल या स्टूल का भी टेस्ट कराएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे इंटेस्टाइन से जो स्टूल आ रहा है पास होके उसमें सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है या नहीं है, और है तो कितनी मात्रा में है। तब जाके हमें पता चलेगा कि ये हमें किस तरह से प्रभावित कर रहा है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस में आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, खाने वगैरह का। फ्रेश खाना खाएं, आप गर्म खाना खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर का कोई भी खाना ना खाएं, और पानी पीते समय
पानी हमेशा बॉइल्ड वाटर कुछ दिनों तक पिए। जब आपको ऐसा सिम्टम्स नजर आए तो आप गर्म पानी, गुनगुना पानी पिए, पानी को उबाल के पिए। तो कुछ सिम्टम्स शो होने के बाद आप इससे तब इस 2-4 प्रिकॉशन से आप बच सकते हैं। अब हम आते हैं दवाइयों के ऊपर कि इनको ट्रीट करने के लिए या इनसे बचने के लिए हमें क्या करना होगा। तो फ्रेंड 2-4 दवाइयां हैं जो कॉमनली यूज होती हैं, सबको पता है कि टाइफाइड में क्या यूज होता है, लेकिन एज ए फार्मासिस्ट मैं आपको 2-4 अच्छी दवाइयों के नाम बताता हूं ताकि आप जब भी आपको ये सब सिम्टम्स नजर आए आप डॉक्टर की सलाह से ये सब ले सकें और लेने का तरीका आप उनसे जान सकें। तो देखिए फ्रेंड, जो कॉमन टाइफाइड होती है यानी एंटीबायोटिक्स से ठीक होने वाली टाइफाइड जो होती है, उसमें एम्पिसिलिन का भी इंजेक्शन और टैबलेट अगर आप ले रहे हैं तो भी आप उससे ठीक हो सकते हैं। बहुत ज्यादा कॉस्टली दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, आप इससे भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जब आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है यानी टाइफाइड है वो क्या हो गया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टाइफाइड अगर आपको हो गया है, इसका मतलब होता है कि एंटीबायोटिक्स से जब कोई टाइफाइड ठीक नहीं होता है, यानी जब कोई एंटीबायोटिक्स से रजिस्ट हो जाता है कोई भी टाइफाइड, तब हम वहां पे एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट दवाइयां लेते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मतलब टाइफाइड है उस पे काम करेंगी। तो कुछ दवाइयां हैं जब ये कंडीशन क्रिएट हो जाता है तो ज्यादातर ये दवाइयां यूज करते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इंजेक्शन और सेफ्ट्रियाक्सोन का इंजेक्शन। सबसे फेमस सेफ्ट्रियाक्सोन है। सेफ्ट्रियाक्सोन का एक ब्रांड नेम आता है, ओरिस्टो कंपनी बनाती है। मोनोसेफ 1 ग्राम, 1.5 ग्राम और 500 mg, 250 mg सबके लिए अलग अलग कैटेगराइज है। बच्चों के लिए 250 mg और उससे बड़े थोड़ा सा 12-13 साल के बच्चों के लिए 500 mg और एडल्ट लोगों के लिए 1 ग्राम और 1.5 ग्राम। एज ए डिपेंड ऑन कंडीशन, यानी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लेना है। आप खुद से ये सब दवाइयां ना लें, आप बिना किसी डॉक्टर को दिखाए या बिना किसी डॉक्टर के सलाह से ये दवाइयां खुद से प्रयोग में ना लाएं, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और ये मैंने एक ट्यूटोरियल के लिए बताया, आपकी जानकारी के लिए ये सब बताया है मैंने। तो ये था आज का हमारा वीडियो पूरा टाइफाइड के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो या इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर भी आप हमसे संपर्क करके इसके बारे में डिटेल में जानकारियां ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम इन सारी डिजीजों के ऊपर वीडियो बना के अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।